तो अब एक ऐसा देश भारत को अपनी औकात दिखाने की शुरुआत कर चुका है, जो खुद दूसरी तरफ भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश में पिछले कई सालों से जुटा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के सबसे विशाल देश ब्राजील की, जिसने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर बहुत कम लोगों की ही नजरें जा रही हैं। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि ब्राजील के हवाई अड्डे पर भारत के साथ साथ नेपाल और वियतनाम के सैकड़ों प्रवासी कई हफ्ते से फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें खाना और पानी भी ब्राजील के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और ब्राजील का कहना है कि यह भारतीय लोग बिना वीजा के हवाई अड्डे पर पकड़े जाने के दौरान हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो भारत के सैकड़ों लोग ब्राजील के हवाई अड्डे पर फंसे हैं, उन्हें खाना और पानी भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस समय ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर भारत की नई दिल्ली में आए हुए हैं और भारत के साथ डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के लिए नई नई पार्टनरशिप फाइनलाइज कर रहे हैं। लेकिन शायद ब्राजील यह भूल चुका है कि अगर इसके बावजूद भी भारत के जिन प्रवासियों को उनके द्वारा हिरासत में लिया गया है, अगर उन्हें खाना और पानी ढंग से नहीं दिया जाता तो आगे चलकर भारत उनके लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि ब्राजील भारत के साथ ऐसे समय दो तरफा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, जिस समय भारत एशिया का सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ देश बन गया है और दुनिया के डेवलप्ड देशों तक भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ब्राजील को ठिकाने लगाने के लिए भारत की नई तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ब्राजील भी भारत की तरह विकासशील देश है, जहां ब्राजील को भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में गिना जाता है। हालांकि अभी भी इस देश को हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ब्राजील पिछले कुछ सालों से भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को दिन पर दिन बढ़ा रहा है और अब तक ब्राजील के मिनिस्टर भारत में लगभग 9 बार आकर दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप कर चुके हैं, जिससे पिछले कुछ सालों से भारत का ब्राजील में एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़ा है और हम लोग ब्राजील से काफी सारी चीजें इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस बराबर बरकरार है। और जब दोनों देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे भारत की काफी सारी कंपनियां आज के समय ब्राजील में पहुंच चुकी हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट और एनर्जी सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत की कई कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट ब्राजील में सेटअप कर चुकी हैं, जिसमें भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, महिंद्रा और सन फार्मा जैसी दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है, जो कि न सिर्फ अपने व्यापार को ब्राजील में कर रही है, बल्कि यह कंपनियां कुछ प्रोडक्ट को ब्राजील में मैन्युफैक्चर करके दक्षिणी अमेरिका के अन्य देशों में एक्सपोर्ट करके कमाई भी करती है। और भारत की जो कंपनियां ब्राजील में एस्टेब्लिश है और वहां पर काम कर रही है, उसमें ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर वाली कंपनियां हैं। इसलिए इन भारतीय कंपनियों में भारत के काफी ज्यादा कर्मचारी ब्राजील में रहते हैं और वहां पर इन कंपनियों का कार्यभार संभालते हैं। हालांकि केवल भारत ही नहीं, बल्कि एशिया के नेपाल, वियतनाम और बांग्लादेश के भी कई कर्मचारी वहां पर प्रवासियों के रूप में रहकर काम करते हैं। और यहां पर एक तरीके से भारत के लोगों का ब्राजील में भी रोजगार चल रहा है और भारतीय कंपनियों में ज्यादातर इंडियन लोग ही काम करते हैं, तो इससे गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो वर्कर ब्राजील में रहकर काम कर रहे हैं, इन्हीं से जुड़ी हाल ही में एक ऐसी डेवलपमेंट सामने निकलकर आ रही है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दिया है। और हम इस रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि 100 से अधिक भारतीयों को ब्राजील के साओ पाउलो हवाई अड्डे पर उनके द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि जिस समय इन भारतीय वर्कर्स को हिरासत में लिया गया, उसके कुछ समय बाद ही ब्राजील के विदेश मंत्री भारत की नई दिल्ली में पहुंच चुके हैं
जहां ब्राजील के विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर से भी मिल चुके हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस के साथ साथ एनर्जी और अन्य कई सेक्टर में बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ाने को लेकर एग्रीमेंट हो रहे हैं। यानी कि ब्राजील के विदेश मंत्री भारत में ऐसे समय आए हुए हैं जब कुछ ही दिनों पहले ब्राजील के एयरपोर्ट में लगभग 700 प्रवासी पकड़े गए हैं, जिनमें भारतीय, नेपाली और वियतनामी लोग शामिल हैं, जो कि देश में एंट्री करने के लिए इंतजार कर रहे थे। इन लोगों में कम से कम 100 भारतीय भी शामिल थे और ब्राजील का कहना है कि यह लोग बिना वीजा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। फिलहाल यहां पर सवाल यह उठने लगा कि मान लीजिए अगर यह लोग बिना वीजा के भी ब्राजील के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पाए गए, तो आखिरकार इन्हें ढंग से भोजन पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है? जरा आप ही एक पल के लिए सोचिए कि क्या किसी देश का यही फर्ज बनता है कि अगर किसी देश के प्रवासी लोग बिना वीजा के भी दूसरे देश में पाए जाते हैं, तो क्या उनका खाना और पानी ही बंद कर दिया जाए? आपको बता दें कि हवाई अड्डे पर फंसे ये लोग बेहद खराब स्थिति में रह रहे हैं, जहां उन्हें भोजन और पानी की सुविधा नहीं है, यहां तक कि बच्चों को कंबल भी नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि अगर भारतीय लोगों के साथ ब्राजील में ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है, तो भारत भी जल्द ही एक्शन में आ सकता है। और यहां पर भारत ही नहीं, बल्कि अन्य एशियाई देश भी भारत के साथ ब्राजील के खिलाफ अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि प्रवासी लोगों के लिए है जो दूसरे देश में काम करते हैं, और इनके लिए भारत हमेशा ही आगे रहा है। फिलहाल भारत ब्राजील को किस तरीके से फटकार लगा सकता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ब्राजील खुद चाहता है कि भारत उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और भी ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि न सिर्फ इससे भारत का फायदा होता है, बल्कि इससे कई गुना ब्राजील का भी फायदा होता है, क्योंकि भारत में एक बड़ी मात्रा में मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है और ब्राजील को विभिन्न प्रकार की दवाएं और जेनेरिक दवाएं भारत एक्सपोर्ट करता है। और भारत की दवाई इतनी ज्यादा विश्वसनीय है कि ब्राजील ज्यादातर दवाई भारत से ही खरीदता है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए भी ब्राजील काफी हद तक भारत पर डिपेंडेंट है और इसकी सप्लाई भारत की कंपनियां ही करती हैं। यदि ऐसे में अगर भारत को ब्राजील अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है, तो भारत मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट को अन्य देशों में शिफ्ट कर सकता है, जिससे ब्राजील को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत के पास कई यूरोपीय देश की तरफ से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ाने की रिक्वेस्ट बार बार आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत और ब्राजील के बीच बातचीत के दौरान इनके द्वारा भारतीय लोगों को खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।